हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस है ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सैफ अली के केस में नीवा बुपा का क्लेम। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि भी अभी एक काफी प्रोमिनेंट फिल्म एक्टर है सैफ अली खान। उसके ऊपर किसी तरीके का अटैक हुआ उसके घर के ऊपर और उसका हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है। तो पिछले 2 दिन से बड़ी चर्चा हो रही है कि भी उसकी जो पॉलिसी चल रही थी सैफ अली की, वो चल रही थी नीवा बुपा के अंदर। आई डोंट नो कितने करोड़ की पॉलिसी चल रही है उसकी, लेकिन जो उसका क्लेम अमाउंट लीलावती हॉस्पिटल ने रेज किया है, इट इज मोर देन 35 लाख, शायद 37 लाख के आसपास का क्लेम है। और इमीडिएटली 25 लाख का क्लेम अप्रूवल आ गया। अब यहाँ पे चार मेन फैक्टर हैं जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा चिंता भी है और दुख भी है। पहली बात, अगर ये किसी आम इंसान का क्लेम होता तो FIR वगैरह सारी जो MLC रिपोर्ट होती है, पुलिस रिपोर्ट है, उसके बिना क्या इतनी जल्दी किसी एक आम इंसान का क्लेम आ जाता? क्योंकि अगर हम इसको क्लासिफाई करें, ये एक एक्सीडेंट था, यानी मर्डर अटेम्प्ट थी या कुछ भी था, इट वॉज एन एक्सीडेंट। इंश्योरेंस की भाषा में इसको इंश्योरेंस एक्सीडेंट ही माना जाएगा। तो एक्सीडेंट को प्रूव करने के अंदर हो सकता है उनके घर में कहीं और डिस्प्यूट हो, मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो मामला होता है, इसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर एक एक्सीडेंट को क्लासिफाई करने के लिए काफी जल्दी जल्दी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। उसके बिना इंश्योरेंस कंपनी आम आदमी का तो क्लेम देती ही नहीं है, बहुत लटका के क्लेम मिलता है। और ये जो क्लेम था, ये इतना कोई सेम जो इंसिडेंट था, ये कोई बहुत ज्यादा सिंपल इंसिडेंट नहीं था, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों की, जैसे कि भी किस टाइम पे कौन कैसे पहुंचा और क्या गवाह वगैरह क्या बोल रहे हैं, इट इज लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम की बात क्या है, जो हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं, ये कोई मेजर इंसिडेंट नहीं था कि 2 mm से अगर उसको ज्यादा चोट लगती तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती, वो डेंजर से बाहर है। तो एक इंसान जो पहले ही दिन हॉस्पिटल ने बोला कि जी उसको बहुत ज्यादा कोई चोट नहीं लगी है, ठीक है चोट लगी है, क्या उसका 37 लाख का क्लेम बनता है? पहली बात तो ये आती है। एक आम इंसान को तो नेचुरली, अगर वो ये इसकी जगह एक आम इंसान होता, उसको बोलता कि जी मेरे चाकू का घाव लगा है, एक नॉर्मल डॉक्टर कहता भैया चाकू का घाव लगा है, कुछ दिन हॉस्पिटल में हो गए, 2 4 5 लाख का खर्चा आएगा। किसी डॉक्टर की भी स्टेटमेंट आई है कि 5 लाख से ऊपर का खर्चा बनता नहीं। 37 लाख रुपीज का खर्चा डाल दिया हॉस्पिटल ने। और ऊपर से कंपनी भी महान है, उन्होंने 25 लाख का अप्रूवल भी दे दिया। अब कल को ये क्लेम 30 लाख भी हो सकता है, 35 लाख भी हो सकता है 50 लाख का हो, तो नीवा ऊपर तो कंपनी हॉस्पिटल को दे देगी। ठीक है। पैसा कौन दे रहा है? ये बड़े बड़े जो लोग हैं, इनके पास करोड़ों अरबों लोगों की इनकी तो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। उसके बावजूद भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पॉलिसी आपने ली हुई है और इनको क्लेम पटाख करके मिल जाता है। इतनी तेजी के साथ एक इंसान का क्लेम नहीं मिलता, है ना? तो जो मेजर फैक्टर इसके अंदर क्या आ रहे हैं, इतनी जल्दी क्लेम देना। मतलब मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस के अंदर, इतना बड़ा क्लेम इतनी जल्दी देने के अंदर, कंपनी अगर नॉर्मल बंदे का इतना बड़ा क्लेम आ जाए तो इन्वेस्टिगेटर भेजती है, उसके घर भेजेगी, आस पड़ोस में पूरा चेक करते हैं। यहाँ पे पटाख करके कंपनी ने क्लेम दे दिया। नंबर टू, हॉस्पिटल का जो बिल बना है, ठीक है, उसके अंदर नेचुरली जो ये कंपनी ने क्लेम दिया हुआ है, तो क्या कंपनी की ड्यूटी नहीं बनती कि भाई वहां पे ये चेक करना कि भाई ये 37 लाख का क्लेम भैया किस तरीके से बन गया? 25 लाख का पटाख करके अप्रूवल भी दे दिया है। हमारे यहाँ पे किसी बंदे का 1.5 लाख का क्लेम आ जाए तो कंपनी उसके लिए इन्वेस्टिगेटर भेज देती है, 2 दिन तो क्लेम नहीं देती। और यहाँ पे इतनी इतना बड़ा क्लेम, ठीक है, और बिना इन्वेस्टिगेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका क्लेम मत दो, लेकिन भैया आपने, इंश्योरेंस कंपनी ने इतना बड़ा भेदभाव किस हिसाब से किया हुआ है कि एक सेलिब्रिटी का क्लेम आया और पटाख करके दे दिया? ठीक है। हमारे एक सज्जन है नितिन जी, प्रयागराज में रहते हैं, और उनका पिछले 1 महीने हो गए नीवा बुपा के अंदर। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनको लाइव ले आऊंगा, आप उनकी बात सुनेंगे, आप रो पड़ेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर है और अपने पॉलिसी को रिन्यू करवाना चाहते हैं, और 1 महीने से कंपनी, 23 24 25 तारीख को उनका रिन्यूअल, 1 महीने से वो युवा बुपा से अपना रिन्यूअल नोटिस मांग रहे हैं। गलती क्या हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन ले ली थी पॉलिसी। अभी वो अपना रिन्यूअल नोटिस मांग रहे हैं, कंपनी उनको रिन्यूअल नोटिस नहीं दे रही। कंपनी के कस्टमर केयर ने तो महीने पहले हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, चलो उन्होंने ग्रीवेंस में क्लेम डाला। ग्रीवेंस में उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि भैया मेरे को ये मेरा रिन्यूअल नोटिस दे दो। रिन्यूअल नोटिस नहीं दे रहे उस बंदे को। ठीक है। जो हमारे हिसाब से उनका जो पिछले साल का प्रीमियम था अराउंड 32 33 थाउजेंड का, इस साल ज्यादा से ज्यादा जो इन्फ्लेशन के हिसाब से, वैसी कंपनी ने बड़े प्रीमियम बढ़ाए हैं,
क्योंकि बड़े बड़े लोगों के क्लेम देने हैं ना, तो कभी हर एक साल के अंदर कंपनी प्रीमियम बढ़ाती जा रही है। तो हमारे हिसाब से 38-39 हजार का प्रीमियम और कंपनी मांग रही है 48 हजार रुपये का, क्योंकि उसके अंदर भर भर के राइडर डाले हुए हैं। वो कंज्यूमर को ये नहीं समझ आ रहा कि मेरी पॉलिसी के अंदर ये राइडर की वजह से इतना प्रीमियम बना है, जिसकी 32-33 हजार की पॉलिसी का प्रीमियम अगले साल 48 हजार होगी, वो तो पूछेगा ना। ना वो उसको रिन्यूअल नोटिस दे रहे हैं, ना उसको किसी तरीके की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ना उस बंदे को कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहे। आईआरडी में कंप्लेंट कर चुका है, ठीक है। यानी केस क्या है, एक जेन्युइन बंदा अपनी पॉलिसी रिन्यूअल कराने के लिए, अपने रिन्यूअल नोटिस के लिए लड़ रहा है, उसको हाथ नहीं पकड़ा है, ग्रीवेंस ने उसको मना कर दिया हम कुछ नहीं देंगे, आईआरडी में कंप्लेंट कर चुका है। और यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है, उसका पटाख करके आपने क्लेम दे भी दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि भी आपने एक सेलिब्रिटी और जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर इतना भेदभाव किस बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। क्या आप इस चीज को ये शो करना चाह रहे हो कि आप बहुत ज्यादा क्लेम देते हो, ठीक है। चौथा, जो सबसे बड़ा अमाउंट है, और एक डॉक्टर शोर 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 मचा के बोल रहा कि भैया इस केस के अंदर 5 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ कट लगे, 5 लाख भी एक नॉर्मल, अगर नर्सिंग होम में बंदा जाएगा, 1-2 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं है। चलो मान ला क्रिटिकल, एक डॉक्टर बोल रहा है कि 5 लाख का खर्चा है, ठीक है। जब चाकू उसकी बॉडी के अंदर गया और उसने वो डेंजर से बाहर है, उसको रेक्यूपरेशन जो भी उसका सर्जरी वर्जरी जो भी उन्होंने की, तो ठीक है, 5 नहीं 10 लाख का खर्चा, 37 लाख का खर्चा बना दिया हॉस्पिटल ने, ठीक है। अभी हो सकता है और इंक्रीज कर दे। किस बेसिस के ऊपर इतने ज्यादा जो पैसे दे रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, और पैसा कौन बन रहा है, मिडिल क्लास का बंदा, ठीक है। अब वो जो पॉलिसी है, एक नॉर्मल कंज्यूमर ने पॉलिसी ली पिछले कितने ही सालों से, मतलब ये कितने लोगों की पिछले 2-3 साल के अंदर शिकायत है कि नीवो बुपा हमारा प्रीमियम बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। कितने लोग अभी सुबह मैं उठ के, मतलब उठा बाद में और पहले मेरे को मैसेज आया, किसी ने अपनी पॉलिसी भेजी है पिछले 2 साल की, सर मेरा प्रीमियम इतना बढ़ा हुआ है। तो जो इतनी जल्दी जल्दी, कुछ लोगों के क्लेम तो लटका लटका के दे रहे, कुछ लोगों के आप क्लेम के अंदर छोड़ो, उनका रिन्यूअल नोटिस तक नहीं दे रहे, और यहाँ पे सेलिब्रिटी के दे रहे, यानी आप बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और इसके ऊपर आईआरडी क्यों नहीं एक्शन लेती? हम लोग मिडिल क्लास के लोग पॉलिसी दे रहे हैं, पॉलिसी के पैसे भर रहे हैं, भैया हमने कौन सा पाप किया जो हमारी पॉलिसी में 18% का जीएसटी लगाया हुआ है? कोई लग्जरी है? जो गरीब आदमी है उसके लिए तो आपने आयुष्मान भारत स्कीम दे दी। जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बुरा भी नहीं मानना इस चीज का, उसको तो आपने नेक्स्ट पे कमीशन दे दिया। जो मिडिल क्लास का बंदा कहाँ जाके मरेगा वो, राइट। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अगर आपकी आईआरडी की और इसकी इंश्योरेंस कंपनी की डिस्क्रिमिनेशन है, गरीब आदमी को क्लेम मत दो और बड़े आदमी का क्लेम कुछ भी दे दो। आपने हॉस्पिटल ने चेक करने की कोशिश, कंपनी ने क्या हॉस्पिटल के ऊपर ये पॉइंट रेज किया कि भाई 37 लाख रुपए भैया किस चीज का चार्ज कर रहे हो? एक बंदा 2 साल ट्रीटमेंट कराता है कैंसर की, तब जाके 37 लाख का खर्चा नहीं बनता। कैंसर की ट्रीटमेंट मैक्सिमम लोगों की 5 से 10 लाख के अंदर हो जाती है। ऐसा उसके अंदर कौन सा चाकू घुस गया बंदे के अंदर, ठीक है। वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। मैं उसके ऊपर नहीं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, बट एक मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा क्लेम आ गया भैया 37 लाख का खर्चा कर रहे हो? और क्लेम दे भी रही है कंपनी, ठीक है। मेरे अननोन क्लाइंट का, उसका आप रिन्यू नोटिस नहीं दे रहे, और एक सेलिब्रिटी का आप इस तरीके से पटाख करके क्लेम दे रहे हो, ठीक है। अब जो 18% का जीएसटी लगाया हुआ है, इसके ऊपर कितने लोग अभी परेशान है इस चीज से अंदर। अरे भैया हम क्या कोई लग्जरी ले रहे हैं? हमारी पॉलिसी के अंदर ना भारत सरकार को कोई लेने देना, ठीक है। गवर्नमेंट होगी, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। हमारे तुम टैक्स लेते जा रहे हो, 18% का जीएसटी आपने हमारी पॉलिसी के ऊपर लगाया हुआ है। और आपने एक कोई भी इलेक्शन जीतना है उसके लिए 2,000 रुपये, 21,000 रुपये, 25,000 रुपये लोगों के लिए पैसे बांटते रहो। कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की भी चीज होती है ना? सरकार ने हमें जीएसटी लगा लगा के लूटा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्रिमिनेशन से क्लेम दे रही है, गरीब आदमी को तो आप रिन्यू नोटिस नहीं दे रहे, ठीक है। और बड़े आदमी का आप 37 लाख का क्लेम दे रही है। और हॉस्पिटल जो बिल बना रहे हैं, क्या भारत सरकार की ड्यूटी नहीं बनती कि इस टाइप के, और क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं बनती कि इस पॉइंट, इस क्लेम का संज्ञान ले और वहां पे चेक करे कि भैया ये 37 लाख का क्लेम क्या बनता है? 10 डॉक्टरों का पैनल बना के चेक क्यों नहीं करते? आप में से अगर कोई भी सज्जन, कोई जो वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को बताइए, आप डॉक्टर हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप इस पर्सन की जो भी उसका दुखदाई उसके साथ इवेंट हुआ, जो भी उसका हुआ, मतलब आप उसको मेडिकली अपने हिसाब से असेस करके देखिए कि क्या 37 लाख का क्लेम बनता है।
ठीक है। क्या ये एक तरीके का स्कैम और करप्शन नहीं है बेसिकली, कि एक गरीब आदमी पॉलिसी, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से पॉलिसी के प्रीमियम जोड़ जोड़ के भरता जा रहा है, और आप अमीरों को पैसे देते जा रहे हो, और गरीब आदमी का आप रिन्यूअल नोटिस भी नहीं दे रहे। ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके ऊपर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप 50 जगह के ऊपर भेजो, आपका मन करता है खुद वीडियो बनाओ, फेसबुक ट्विटर के ऊपर जाके इस चीज को हाईलाइट करो कि भी क्या ये जेन्युइन बनता है 37 लाख का क्लेम? क्या वो इंसिडेंट के ऊपर इतना क्लेम बनता है, और कंपनी ने पटाख करके क्लेम कैसे दे दिया? आज किसी भी पर्सन का सपोज करो 2 3 4 लाख रुपए का क्लेम आएगा, हर एक इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराती है। बंदे का 2 2 दिन क्लेम नहीं मिलता। और क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी था, हम नहीं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बट ऐसी कौन सी पुलिस ने आधे घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट दे दी, कंपनी ने उसके बेसिस के ऊपर पटाख करके क्लेम दे भी दिया। ठीक है। क्योंकि देखो, इंश्योरेंस का जो भी कोई केस होता है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कि भी अगर आज सपोज करो किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट होता है, तो वहां पे चेक किया जाता है कि क्या वो ड्रंक थे। अगर किसी पर्सन की गाड़ी कहीं पे ठुक जाए, या किसी के साथ लड़ाई हो जाए और बंदे ने ड्रिंक किए, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती। और यहाँ पे बिना इन्वेस्टिगेशन करके इतनी जल्दी, ठीक है मैं कहता हूँ उसका क्लेम बनता है, दे भाई हमें, जिसका जनरल क्लेम है उसको देना चाहिए। 37 लाख का क्लेम हजम नहीं होता, इतनी फास्ट क्लेम देना, वो भी निगम ऊपर जैसी कंपनी, वो नहीं बनता। और ऐसे बड़े बड़े क्लेम हॉस्पिटल को आप दे रहे हो, और हमारे प्रीमियम बढ़ाते जा रहे हो, ना ना भारत सरकार को कोई लेना देना है, ना आईआईटी को लेना देना है, और कोई भी जितने मेडिकल फील्ड के लोग बैठे हैं। ठीक है, मजाल है कोई बंदा बोल दे कि जी इस तरीके के ऊपर इतना क्लेम बनता नहीं है। ठीक है। पैसा आप और हम लोग भरते जाएंगे। ठीक है, अन्याय है ये पूरा पूरा, मैं तो कहता हूँ ये एक तरीके की करप्शन है, एक तरीके का स्कैम है। ठीक है। इस चीज के ऊपर, इस चीज की प्रॉपर पड़ताल होनी चाहिए। इस तरीके के लिए मैं कहता हूँ 10 हॉस्पिटल की 10 डॉक्टरों की एक एजेंसी बन के चेक करे इसके अंदर, कंपनी को भी चेक करे, और इंश्योरेंस इस जो ये क्लेम आया उसको भी चेक करे कि क्या 37 लाख का क्लेम बनता है, 25 लाख का खर्चा है। अगर 37 लाख का क्लेम आ रहा है, ठीक है, अगर जस्टिफाई होता है आई विल एग्री, बट एज अ कॉमन सेंस अपील नहीं करती बात भैया। ठीक है ना, कि एक छोटा किसी भी तरीके का एक्सीडेंट है, 37 लाख का खर्चा बनता नहीं है किसी भी तरीके से। और किसी ना किसी जो भी एक प्रॉपर अथॉरिटी है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। आई मीन इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको प्रॉपरली एज अ केस स्टडी देखना चाहिए। मैं कहता हूँ जितने एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो देखें, जो पर्सन मेडिकल इन्फ्लेशन की स्टडी कर रहे हैं वो, चाहे कोई इकोनॉमिस्ट है, चाहे कोई पर्सन डॉक्टर है, चाहे कोई पर्सन फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, भैया चेक करो इस चीज के ऊपर, आपके लिए केस स्टडी है। क्लेम तो दे दिया किसी ने, कुछ नहीं है ना, आईआईटी ने कुछ करना है, सरकार ने कुछ करना है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग अपने लिए तो स्टडी करें इस चीज के लिए। अगर 37 लाख का क्लेम इस टाइप के आएंगे, तो आने वाले टाइम में कितने सम एश्योर्ड लोगे, कितना पैसा पे करते रहोगे? ठीक है ना, आई मीन इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग मैटर। आपको लगता है कि भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको, आपके दोस्तों के अंदर ये, इस चीज को आप डिस्कस करो, डेफिनेटली आप अपना टाइम निकाल के डिस्कस करिए, और कोशिश करिए इस वीडियो को लाइक करिए। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सोशल मीडिया अलग अलग जगह पे शेयर करिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट, और कोशिश करिए, आई मीन अगर इफ वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम।